फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के बारे में, ठीक है। एंगल्स के बारे में, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए पढ़ाऊंगा। जैसे जो सीबीएसई बोर्ड है उनको भी समझ में आएगा, जो हिंदी माध्यम के हैं उनको भी समझ में आएगा, यानी दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में, ठीक है। बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है? पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, साइज, शेप, विड्थ, ठीक है। लेंथलेस लाइंस इज कॉल्ड पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु की न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही कोई ऊंचाई होती है। उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट से, यानी केवल बिंदु से या पॉइंट से, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम पॉइंट कहते हैं और हिंदी में हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, लाइन का लाइन का डेफिनेशन देखते हैं। लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? और लाइन इज मेड अप ऑफ एन एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। यानी लाइन किससे बनता है? बहुत सारे बिंदुओं के, बहुत सारे संरेख बिंदुओं से क्या बनता है? एक रेखा बनता है, एक लाइन बनता है, ठीक है। अगर ये कहें कि लाइन में तो बहुत सारे बिंदु होते हैं एंड हैज कंटेन्स मेनी पॉइंट्स, बट मेन लाइन को एक रेखा बनने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। और लाइन नीड्स मिनिमम 2 पॉइंट्स टू मेक इट सेल, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं अगले पे। और बिंदु को हम किसके दर्शाते हैं? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी इसको ए बी हम मान लेंगे। ए बी को क्या मानेंगे? लाइन मानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं रेज। व्हाट डज रेज? रेखा क्या, किरण क्या होती है? व्हाट डज रेज? किरण क्या होती है? किरण और रेज इज अ पार्ट ऑफ लाइंस दैट हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट इट डजेंट हैव एन एंड पॉइंट। यानी ये कह सकते हैं कि रेज का तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये समझ में नहीं आता है। यानी आपका ये एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक जो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं या फिर किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यानी और रेज है जो फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट इट डजेंट हैव एन एंड पॉइंट, यानी इसका अंत बिंदु कोई नहीं होता, ये अनंत तक जा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, पॉइंट क्या होता है? बिंदु क्या होता है? बिंदु की न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न इसकी कोई ऊंचाई होती है, ठीक है। कह सकते हैं द पॉइंट डजेंट हैव एनी लेंथ, विड्थ, शेप एंड साइज, ओके। और लेंथलेस लाइन इज कॉल्ड पॉइंट। यानी लंबाई रहित रेखा को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लाइन क्या है। लाइन इज मेड अप ऑफ एन एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो लाइन होता है बहुत सारे बिंदुओं को मिला करके बनता है, यानी संरेख बिंदु से मिलके क्या बनता है? लाइन बनता है। इसको कम से कम 2 बिंदु चाहिए लाइन होने के लिए, ठीक है। यानी रेखा बनाने के लिए मिनिमम है कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? 2 बिंदुओं की होगी, ठीक है। आगे देखते हैं रेज को। और रेज इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट डजेंट हैव अ एंड पॉइंट। यानी इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी मान लीजिए हम लोग बहुत सुनते हैं समकोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया, 90 अंश से कम है तो अधिक कोण है, ठीक है। 90 अंश से कम है तो उसे न्यून कोण है। लेकिन अभी पूछ दिया जाए कि कोण क्या होता है तो नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। ये पूछ दिया जाए कि ये 90 अंश से छोटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 90 अंश से छोटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नहीं मालूम चलेगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, तो आज उनको भी मालूम चल जाएगा कि 90 अंश से छोटा है तो क्या कहेंगे, 90 अंश से बड़ा है तो क्या कहेंगे, और 90 अंश का है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप बस देखते रहिए, दोनों लोगों को समझ में आएगा। जो जानते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी देख लेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एन एंगल इज अ शेप फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट द सेम पॉइंट। यानी हम यह कह सकते हैं कि 2 किरण
जब एक ही स्थान से निकलती हैं, दो किरण जब एक ही स्थान से निकलती है तो उनके बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक किरण यहाँ पे है, एक किरण यहाँ पे निकली, ठीक है, तो इनके बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कह सकते हैं। अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं, एन एंगल इज द शेप फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट। यहाँ पे यानी जो मिल रहे हैं यही इनका जो इनके बीच का झुकाव है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ कोण, ठीक है, एंगल, यानी इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो लगभग ग्रेटर देन जैसे है, ठीक है। इसको हम अगर पढ़ना रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे, ए ओ बी, इसको कैसे पढ़ेंगे, एंगल ए ओ बी। आप फिर से देख सकते हैं, एन एंगल इज अ शेप फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट द कॉमन पॉइंट, यानी कोण उसे कहते हैं जहां से दो किरण निकलती है और उनके बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, और उसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी या कोण ए ओ बी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोण, अब इसमें कोण के पार्ट यानी पार्ट ऑफ एंगल्स, कोण के भाग क्या क्या होते हैं, कोण में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कोण में हम लोग जानते हैं, जैसे इसको दो भुजा होती हैं, इसको रेस को क्या मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं, आर्म्स मान लेते हैं, ठीक है। और जिसको इसका कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है, वेयर द टू रेज आर मीट्स, जहाँ पे क्या होती है, दो किरणें मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यानी इसका वर्टेक्स क्या हो गया, ओ हो गया, इसका कोना क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये इसके आर्म्स हैं, इसके आर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा को क्या लिख सकते हैं, ए ओ, भुजा ए ओ, या आर्म्स ए ओ और आर्म ए ओ, सॉरी बी ओ, यानी ये इसके क्या है, आर्म्स है, भुजा है, ए ओ और बी ओ इसके क्या हो गए, कोण के भुजा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे कोणों के प्रकार में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके सबका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम सबसे पहले इसके चलते हैं, एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटे वह कोण जो क्या हो 90 अंश से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे इट इज मेजर्ड, इंग्लिश में देख लेते हैं, इट इज मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री, यानी वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है। मान लो आपका 80 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है। 70 डिग्री, ये भी आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। यानी ये कोई भी एंगल जो लेस देन क्या हो 90 हो, वो आपका क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिए राइट एंगल समकोण, वह कोण जो क्या हो 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इट इज मेजर्ड एग्जैक्टली 90 डिग्री, वह कोण जो बिल्कुल ठीक 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया, राइट एंगल या समकोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ठीक है। ये देखिए वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो लेकिन क्या हो 180 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इट इज मेजर्ड ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। वह कोण जो 90 से अधिक हो लेकिन 180 से क्या हो छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। जैसे मान लीजिए एंगल है, ये आपका एंगल 120 डिग्री मान लीजिए, आपका किस प्रकार का कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो इसको समझ गया, इट इज मेजर्ड ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में
जो वह कोण जो 90 अंश से तो अधिक हो लेकिन 180 अंश से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, आइए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला आपका स्ट्रेट एंगल। वह एंगल या सरल कोण भी कर सकते हैं, वह एंगल जो 180 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इट इज मेजर्ड एग्जैक्टली 180 डिग्री। वह कोण जो बिल्कुल 180 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण। ये सरल कोण इसलिए भी है क्योंकि ये देख सकते हैं एकदम सीधी रेखा बना रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सरल कोण भी है। और स्ट्रेट मतलब भी सीधा होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, परावर्ती कोण। ठीक है, ये क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज मेजर्ड ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसको आप देख सकते हैं, इसका फिगर कुछ इस प्रकार होगा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, परावर्ती कोण हो गया। ठीक है, ये किस प्रकार का कोण है, परावर्ती कोण है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कोटिपूरक कोण। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कोटिपूरक कोण। वह कोण जो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, यानी ये 160 डिग्री का हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल या कोटिपूरक कोण। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लीजिए, इट इज मेजर्ड एग्जैक्टली 360 डिग्री। यह वह कोण जो 360 डिग्री का, उसे हम क्या कहते हैं, फुल रोटेशन कोण, फुल रोटेशन एंगल या कोटिपूरक कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, ऐसे कोण जो एक दूसरे से लगे हुए हो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट कोण। जैसे ये इससे सटा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार का एंगल है, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल, इसमें दो प्रकार के एंगल है, पेयर ऑफ एंगल है। ये क्या है, पेयर ऑफ एंगल है, यानी ऐसे दो कोणों से ही ये लिया गया है। ठीक है, दो कोणों से लेकर ही किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनको मिला देने पर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे कोई भी कोण जिनको मिला देने पे क्या हो जाए, 180 डिग्री होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छे समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम वालों को और अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लिखा हुआ हूँ, तो इससे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे चैनल को आप YouTube से BMCC247 के नाम से सर्च करते हैं तो आपको कहीं भी लिंक मिल जाएगा, या गूगल पे कहीं भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।